ठीक है। अ, दीपक सर, यहाँ पर सुपर चैट के जरिए हमारे पास एक प्रश्न आया है। इंडिया ग्लाइकोल को लेकर के प्रॉफिट में चल रहे हैं, इनकी बाइंग प्राइस 1145 की है, अभी 1205 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 120 शेयर है इनके पास में, तो अभी इनको प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं कुछ और अच्छे टारगेट्स के लिए। जी, अगर हम इंडिया ग्लाइकोल की बात करें तो लगातार ये काउंटर में भी अभी अगर देखें तो लगभग ये काउंटर अपने 52 वीक हाई के पास ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और ट्रेंड लगातार इसमें पॉजिटिव बना हुआ है। जरूर यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इसमें भी ऊपरी स्तर से वापिस एक बार हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो जरूर अगर इनकी रिस्क एपिटाइट थोड़ी सी मीडियम है तो जरूर यहाँ पर एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। नीचे में अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 1000 रुपीज का यहाँ पर निकल रहा है। तो जब तक ये काउंटर 1000 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक यहाँ पर हमें तेजी आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से इथेनॉल को लेकर भी जो खबरें हाल ही में हमने गवर्नमेंट की तरफ हमें सुनने में मिली थी, तो देखना होगा आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी जिस प्रकार से वापिस एक बार ऊपरी स्तर से हमें कूल ऑफ होते हुए यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी इसके ऊपर भी आने वाले समय में जरूर यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है। अभी के लिए फिलहाल पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1000 रुपीज का मेंटेन रखे और ऊपर में अगला टारगेट 1240 तक का यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉफिट निकाल लीजिए रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपना। मनिक जी, अगला सवाल गौरव सर यहाँ पर आया है प्रदीप जी का। कह रहे हैं कि टाटा पावर और हीरो मोटर ये दोनों डाउन क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में दोनों ही हैं। टाटा पावर 400 शेयर है 460 के भाव पर। हीरो मोटर है 12 स्टॉक्स है 5888 पर। होल्ड करना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो जो है वो आज भी इनका 1.28% डाउन चल रहा है और 10 दिन से धीरे 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 करके ये अपना लॉस होते हुए देख रहा है। तो कब तक लॉस देखेंगे ये? देखिए, टाटा पावर की आप बात करें तो क्वालिटी स्टॉक है। टाटा सन्स का एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसमें अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो हमेशा वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर बना हुआ था। 340 का एक मेजर सपोर्ट जोन यहाँ पर नजर आता है। 339 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके इसको बिल्कुल होल्ड रख सकते हैं। अगर ऊपरी लेवल पर एक उछाल देखने मिलता है 380 के लेवल का अगर ब्रेकआउट आने वाले समय में देखने मिलता है तो बिल्कुल आपका लेवल देखने मिल सकता है। तो 339 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एंड हीरो मोटोकॉर्प की अगर आप बात करें तो कल ही एक न्यूज आ रही थी एथर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की, उससे रिलेटेड एक करेक्शन हमको बिल्कुल पैनिक सेलिंग यहाँ पर देखने मिल रही है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू हो सकती है। 5372 तक के लेवल बिल्कुल आने वाले समय में हीरो मोटोकॉर्प में देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल अगर एक कोई उछाल आपको देखने मिलता है आने वाले 3-4 दिनों में तो सेल ऑन राइस की मेरी सलाह होगी। सेल ऑन राइस की, चलिए ठीक है। इसके अलावा दीपक सर, टेनला प्लेटफॉर्म बंटी जी इस पर सवाल पूछ रहे हैं। 587 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, थोड़ी गिरावट यहाँ पर अभी देखने को मिली। क्या राय रहेगी, बने रहेंगे इसमें? जी, अगर हम तनला प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये काउंटर में भी ऊपरी स्तर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने मिल रही है और नीचे में अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 360 से लेके 350 का यहाँ पर बन रहा है। तो जब तक ये काउंटर 350 के लेवल के ऊपर सस्टेन है तब तक यहाँ पर आप तेजी में रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक में ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हमें देखने मिल रही है और नीचे में 350 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है और दो बार ये काउंटर ने उसी सपोर्ट जोन से एक रिवर्सल यहाँ पर देता हुआ यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। जैसी काउंटर ऊपर में 660 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो और इसमें हमें आने वाले समय में तेजी देखने मिल सकती है, जिसमें पहला पड़ाव सीधा 760 से लेके 780 तक का यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो फिलहाल के लिए पोजीशंस को होल्ड रखे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 350 का यहाँ पर मेंटेन रखना है और उछाल में 660 के लेवल्स मिलते हैं तो कोशिश करें वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की। वापिस रिवाइज स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे रख के अगला टारगेट 760 से लेके 770 तक का यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है। इसके अलावा सर, गौरव सर, कोल इंडिया देख लीजिए। हमारे दोस्त हैं ये, रेगुलर व्यू है जसप्रीत सिंह जी। कोल इंडिया इन्होंने जो है 431 पर खरीदारी कर रखी है। जसप्रीत जी, कैसे कर रहे हैं आप डेली शो देखकर? कोल इंडिया 399 पर चल रहा है सर, करीब करीब 1% नीचे है आज। क्या सलाह देंगे आप इन्हें?
हाँ बिल्कुल, देखिए अगर कोई भी एक सेल उछाल हमको दिखता है, राइज दिखता है, तो यहाँ पर सेल की ही मेरी सलाह होगी। मुझे लगता है आने वाले समय में एक 418 तक के लेवल बिल्कुल यहाँ पर देखे जा सकते हैं, तब आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि जो डाउनवर्ड मोमेंट कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है मई के महीने से, या फिर आप एक जून के महीने से भी कह ले, 480 के लेवल से जो डाउनवर्ड मोमेंटम यहाँ पर देखा गया था, सीधा 400 रुपए तक 80 पॉइंट का एक डाउन मूव देखने मिला हुआ था। आने वाले समय में ये कंटिन्यू हो सकता है। निचले लेवल पर अगर 377 के आसपास ये स्टॉक देखने मिलता है, तब हम बिल्कुल रिविजिट इसको कर सकते हैं। ठीक है। दीपक सर, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल देख लीजिए, सपना जी ने यहाँ पर खरीदारी कर रखी है 484 के लेवल पर, 473 चल रहा है, 1.23% की डाउन साइड के साथ में। क्या रणनीति इनको अपनानी चाहिए, बने रहे? जी जरूर, अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो ये काउंटर में भी एक अच्छी खासी यहाँ पर हमें रैली देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें तो ऊपरी स्तर से ये काउंटर में भी एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखने मिल रही है, पर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो नीचे में 290 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊपर में देखें तो एक हर्डल है लगभग 350 से लेके 360 का। जैसे ये काउंटर 360 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन होता है तो हमें अगला पड़ाव सीधा इसमें 410 से लेके 420 तक का यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए पोजीशंस में बने रह सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 290 रुपीज का मेंटेन रखे, और ऊपर में दो टारगेट रहेंगे 350 और उसके बाद 420 पोजिशनल बेसिस में। जी मैम। ठीक है। गौरव साहब, मॉस्टिप देख लीजिए, मॉस्टिप का चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा नजर आ रहा है? जी। हाँ बिल्कुल। मॉश तो आज के लेवल में जो एक अच्छा खासा उछाल हमको देखने मिला हुआ है, 718 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। मेरे रडार पे था भी ये स्टॉक, मॉर्निंग में मैंने क्लाइंट्स के साथ ये डिस्कस भी किया हुआ था। 218 के आसपास एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिल सकता है। कई बार हमने देखा हुआ था कि 218 के लेवल के आसपास ये स्टॉक रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया था। 218 के लेवल आप ब्रेक होने दें, इससे ऊपर बिल्कुल आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। 237 का पहला टारगेट रखें यहाँ पर, क्योंकि एक कई बार स्टॉक यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। 237 का पहला टारगेट होगा, अगर ये ब्रेक होता है, 237 ब्रेक होगा, इससे ऊपर सस्टेन होगा, तो 260 का लेवल आप दूसरा टारगेट रख सकते हैं। निचले लेवल पर 200 का एक टारगेट, 17 पॉइंट का टारगेट आप यहाँ पर मेंटेन करके चले। चलिए, इसी बीच एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड एक खबर निकल करके आ रही है कि कंपनी के अगेंस्ट जो है एक केस फाइल हुआ है यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और उसके बाद एचडीएफसी बैंक और उसके दो सीनियर्स के ऊपर ऑफिशियल कुछ एलिगेशंस भी लगाए गए हैं। सर, एचडीएफसी बैंक में इस खबर के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। पहले भी हमने देखा कि काफी वीकनेस एचडीएफसी में देखने को मिली है। क्या राय रहेगी गौरव सर आपकी? बिल्कुल, देखिए न्यूज न्यूज तो मैं बिल्कुल मानूंगा, एक नेगेटिव न्यूज यहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स की भी आप बात करें तो बेहद ही वीक चार्ट अभी मुझे नजर आते हैं। 883 से जो डाउनफॉल शुरू हुआ था रिजल्ट्स के बाद से 714 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। मुझे लगता है ये वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। अगर आप फ्रेश एंट्री की बात करें तो 640 से लेकर 620 तक के लेवल का आप वेट कर लीजिए, यहाँ तक करेक्शन आना बिल्कुल यहाँ पर संभव है। इसके बाद बिल्कुल हम स्टॉक को रिविजिट कर सकते हैं, एंड एक फ्रेश व्यू बिल्कुल शेयर किया जा सकता है। ठीक है, दीपक सर आप इस तरह देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक पर आपकी क्या राय रहेगी? जी जरूर, लगातार एचडीएफसी बैंक में हमने इस 680 का लगातार काउंटर में एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा। ये पोजिशनल बेसिस पे ऑलरेडी क्लाइंट्स की खरीदारी थी, तो 680 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखने की सलाह दी थी, और आज ये काउंटर उसके नीचे हमें सक्सेसफुली ब्रेक डाउन करता हुआ और क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेसिस पे और कमजोर होता हुआ यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। अगला टारगेट सीधा इसमें अगर देखें तो 680 का ओपन हो रहा है। तो ओवरऑल देखें तो ट्रेंड यहाँ पर अब भी फिलहाल के लिए एक नेगेटिव बन रहा है, और जिस प्रकार से जो खबरें चल रही है तो आने वाले समय में देखना होगा और क्या चीजें बाहर यहाँ पर निकल के आती है। तो स्ट्रिक्ट यहाँ पर नीचे में 680 लेवल को वॉच आउट करना है। जैसे ये 680 के लेवल्स के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो वापिस इसमें 640 तक के लेवल से यहाँ पर हमें पोजिशनल बेसिस पे ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड यहाँ पर वीक है, थोड़ा सा अवॉइड करें, और ऑलरेडी अगर किसी की खरीदारी है तो कोशिश करें उछाल में लगभग 740 से 750 के लेवल से यहाँ पर मिलते हैं तो एग्जिट करने की।